हेलो दोस्तों। आज है 11 अप्रैल 2025 और मैंने चार्ट खोला हुआ है सेंसेक्स का। समझने और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कॉल या कहाँ पर पुट साइड की हमें एंट्री मिल सकती थी और क्या वह एंट्री हमारे लिए सही होती या नहीं होती। अब बात करते हैं कि पहले शुक्रवार को हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन कौन से थे और आज मार्केट गैप अप क्यों खुला, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था उस दिन का स्विंग लो, क्लोजिंग प्राइस और एक उसका हाई। उसके बाद एक रेजिस्टेंस था 74,700 पे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस था वो था आपका 75,500 पे। अब बात करते हैं कि आज मार्केट क्यों गैप अप हुआ। उसका कारण है ट्रंप का टैरिफ जो है वो 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। उन्होंने बोला हुआ है कि 90 दिन के बाद ही हम बताएंगे कि हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, जिस कारण से मार्केट आज गैप अप हुआ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता और उसके बाद हाई तोड़ने की कोशिश करता तो हम एक बार कॉल के लिए जा सकते थे, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती थी और क्यों एंट्री मिल सकती थी, उसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्यों एंट्री लेनी चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको 27 और 9 EMA का जो हमारा जिस पे काम करता हूँ मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये दोनों इंडिकेटर हमारे खुल चुके हैं। ये ब्लू लाइन हमारा 9 EMA है और 27 EMA हमारा ग्रीन वाला लाइन है। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि हम 27 EMA के ऊपर मार्केट है तो हम लोग कॉल साइड की पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर 27 EMA के नीचे आता है मार्केट तो हम कॉल साइड के लिए जाने की कोशिश, पुट साइड को जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट ने दोनों तरफ मोमेंटम दिया था कि जहां पर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते थे। अब बात करते हैं सुबह के चार्ट की। सुबह के चार्ट की एक एंट्री हमारे इसके हाई पर बन सकती थी 75,100 के ऊपर की अगर हम लोग एंट्री मारते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पर या तो आपको स्टॉप लॉस यहां पर रखते 75,050 पे रखते तो ठीक है, अगर नहीं रखते तो यहां अगर रखते तो ये जो स्टॉप लॉस था ये बहुत बड़ा बन रहा था। अब बात करते हैं कि हम लोग पुट साइड को कौन सी कैंडल पे जाते। पुट साइड को जाते हैं हम 10:15 की कैंडल। लेकिन यहां पर डायरेक्शनल ट्रेड आपको नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट जब तक 27 EMA के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें पुट साइड को नहीं जाना है। हाँ, इतना जरूर था कि एक मार्केट जो है 1,500 पॉइंट ऊपर खुला था तो एक पुल बैक यहाँ पर मिल सकता था, और यहाँ पर क्या थे, मॉर्निंग के स्टॉप लॉस थे। अगर मार्केट इस पोजीशन से 74,950 के नीचे ही ट्रेड करता, उसके बाद इसको तोड़ने की कोशिश करता, तो हम पुट साइड को जा सकते थे। लेकिन ऐसा यहाँ पर मार्केट ने किया नहीं। अगर कई बार क्या होता कि लोग ट्रेडर क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर लाइन है ये देखिए, ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद या होते समय यहाँ पर एक एंट्री बना लेते हैं, लेकिन अगली 5 मिनट की क्या कैंडल क्या करती है, उनका स्टॉप लॉस खा देती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट की कैंडल यहाँ सस्टेन हुई, 15 मिनट यहाँ घूमता रहा, इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर इस वाली कैंडल पे हम कॉल साइड को जा सकते थे। कॉल साइड को जाने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चले जाता है। मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी थी और मेरा स्टॉप लॉस ये था, ये मैंने स्टॉप लॉस रखा था अपना ऑप्शन चार्ट पे। अगर यहाँ पर से नीचे मार्केट आ भी जाता तो मैं यहाँ पर कोई पुट साइड को एंट्री नहीं बनाता, मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता और उस पर या तो मेरा स्टॉप लॉस जाता या मुझे प्रॉफिट मिलता। लेकिन जब ऊपर गया मार्केट तो मार्केट ने मुझे यहाँ पर 100 पॉइंट दे दिए थे और मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। लेकिन मैंने यह जरूर देखा कि आखिर चार्ट क्या कर रहा है, क्या वो पोजीशन बनाई जा सकती है। एक जो एंट्री मिल रही थी वो मिल रही थी इस वाली कैंडल पे, जो यहाँ पे एरो लगाया है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो ये एरो जो लगे हुए हैं इनके मायने समझिएगा और ऑप्शन चार्ट में देखने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर एंट्री हमारी क्यों बन सकती थी और ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर इस वाली कैंडल पे हमारी एक एंट्री बन सकती थी, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता, हम लोग पुट साइड को जा सकते थे। लेकिन मार्केट ने कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया। लेकिन सबसे अच्छी एंट्री जो थी वो थी इस वाली कैंडल पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब तक मार्केट 27 के नीचे नहीं आएगा, 27 के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 27 में आने के बाद
मार्केट ने ये नीचे जाने की कोशिश की, ये क्लोज किया तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी, उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर तक का आपका ट्रेड यहाँ पर तक का मिल चुका था। और शाम के समय पर जो था एक एंट्री यहाँ पर मिली 2:40 पर। उसका कारण क्या है, मार्केट जो है जब तक इस वाली पोजीशन को काटना शुरू नहीं करेगा, मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक यहाँ पर ये लोग डरेंगे नहीं इस पोजीशन पे। यहाँ पर अगर मार्केट आता उसके बाद तोड़ने यहाँ पर आता, ऐसा नहीं कि आते ही जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं एक बार रीचेक होने जाने दूंगा, रीचेक के बाद अगर कोई पोजीशन बनाएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, इसने क्या किया, हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां पर एक एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद यहां पर 100-150 पॉइंट मिल गए इंडेक्स आपके सेंसेक्स पे। अब बात करते हैं इस वाली कैंडल पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैंडल को क्लोज होने का वेट करिए और ऑप्शन चार्ट को देखिए कि वहां पर प्राइस कर क्या रहा है। मैं अभी आपको ऑप्शन चार्ट दिखाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन चार्ट वहां पर कर क्या रहा था। नंबर एक बात क्या था कि हमें क्या चाहिए था, 27 EMA के नीचे मार्केट अगर है तो हम लोग पुट साइड का देखेंगे, अगर 27 EMA के ऊपर है तो हम कॉल साइड का देखेंगे। और दूसरा क्या था, मार्केट जो था वो पॉजिटिव था, न्यूज की वजह से पॉजिटिव था, तो इस वजह से यहाँ पर अधिकतर लोगों के व्यू क्या थे कि मार्केट फिर से बुलिश हो सकता है। लेकिन मार्केट क्या था, 1,500-2 हज़ार पॉइंट ऑलरेडी दे चुका था। और मार्केट जब बुलिश होता है तो वहाँ पर संभावनाएं बहुत कम होती है, मार्केट बहुत अधिक नीचे डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेडर जो है डरता है, वो लेने में डरता है। तो सबसे बढ़िया है क्या है कि आप इंडिकेटर का सहारा लीजिए। इंडिकेटर अगर आपको बता रहा है कि हाँ यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं तो आप वहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। अब सीधे लिए चलता हूँ मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर और समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एंट्री क्यों बन सकती थी। अब ये देखिए, ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है, ये हमारा 75,500 की कॉल का चार्ट है। ये मैंने इसलिए खोली हुई है क्योंकि आज फ्राइडे है। अगर यही चीज़ मंडे होती तो मैं 75,500 का चार्ट नहीं खोलता, मार्केट की न्यूज की वजह से मैंने 75,500 और ये मैंने खोला हुआ है 74,900, क्योंकि यहाँ पे 75,000 था, अगर मार्केट आता भी तो 75,900 तक आ सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले 5 मिनट जब गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा, अगर गैप अप या 1% का अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आप हमेशा अवॉइड करिए, पहली 5 मिनट की कैंडल को काउंट मत करिएगा। आप 9:20 की कैंडल को बनने दीजिए, फिर उसके बाद 9:25 मिनट, 9:30 मिनट, तब जाकर के आप डिसीजन लीजिए कि अब यहां पर मुझे कॉल साइड को जाना है या पुट साइड को जाना है। अगर आप यहां पर 9:15 को काउंट करोगे तो 9:15 में आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि 9:15 में अगर आप देखेंगे तो वो कैंडल स्वाभाविक सी बात है या तो कॉल साइड को ग्रीन बनेगी, पुट साइड को, ये देखिए पुट साइड को क्या करता है मार्केट, इतना नीचे आ जाता है, यानी कि 1100 से लेकर के 466 चले जाता है ऑप्शन चार्ट पे। तो ये कारण ये है कि लोग यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करते हैं अपने सारे, जिन्होंने भी पोजिशनल ट्रेडिंग ली होती है या जिन्होंने डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने की कोशिश की है, वो सारे लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को काटते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। अगर आप यहाँ पर 9:20 की कैंडल देखेंगे, ये 9:20 की कैंडल है, 9:20 की कॉल साइड को अगर देखेंगे तो बहुत छोटी कैंडल बनती है, बहुत ही छोटी कैंडल बनती है, जबकि इतना अच्छा इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी कैंडल बनी हुई है। और वहीं पर क्या होता है, जो पुट साइड का चार्ट होता है, जो पुट साइड का ऑप्शन चार्ट होता है, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं बनता, नीचे मार्केट नहीं आता है। लेकिन अगली जो 9:20 की कैंडल है, 9:25 की कैंडल है, वो 5 मिनट की पूरी कैंडल कहाँ बंद होती है, ऊपर क्लोज होती है, 9:20 के ऊपर क्लोज हो जाती है। और अगर आप ऑप्शन चार्ट को देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पे कॉल साइड को 9:20 की कैंडल कहाँ होती है, 9:20 की कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 9:25 की जो कैंडल है, यहाँ जो वॉल्यूम है हाई है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लो है। ये कंफ्यूजन ट्रेड था, यहाँ पर मैं कुछ भी एंट्री नहीं बना सकता था। ये नहीं कि यहाँ पे सेलिंग आई है तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एंट्री मार लेता। और दूसरा रीजन क्या था, मार्केट जो था वो 9 EMA के ऊपर था,
अगर ये 9 EMA के पास में भी होता ना, तब तो यहाँ पर आप पुट साइड की एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते थे। जैसे ये वाली कैंडल है, ये 9 EMA के नीचे क्लोज हुई, ये 9 EMA के अंदर बनी और उसके बाद इसको ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पर हम पुट साइड को जा सकते हैं। इसलिए ये इंडिकेटर लगा रखा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे एंट्री हमारी बन सकती थी। ये ऑप्शन चार्ट को देख करके मैं एंट्री करता हूँ कि ऑप्शन चार्ट पे क्या कह रहा है, इंडेक्स में क्या बोल रहा है, ऑप्शन चार्ट में क्या बोल रहा है, और कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं एंट्री मारने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर से मार्केट ऊपर चला जाता है। एक एंट्री यहाँ पर बनाई जा सकती थी, इसके ऊपर जब मार्केट जा रहा था 440, लेकिन स्टॉप लॉस रखना था 408, यानी कि 32 रुपये का स्टॉप लॉस देते, अगर उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलते। लेकिन 440 से मार्केट कहाँ चला गया, 594 तक मार्केट जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पर पहला सपोर्ट लेता है। ये 9 EMA की जो कैंडल है, ये देखिएगा 10:10 की अगर आप कैंडल देखेंगे, इंडेक्स में 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज करती है। और यहाँ अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पे क्या होता, 10:05 की कैंडल 9 EMA के अंदर आती है और उसके बाद जो अगली 10:10 की कैंडल है वो 9 EMA के अंदर बंद होती है। अगर आप इसको देखेंगे 9 EMA के अंदर बंद होती है, जबकि इंडेक्स में कहाँ बंद हो रही है, 9 EMA के ऊपर क्लोज हो रही है। उसकी अगली कैंडल 10:15 की कैंडल में प्राइस क्या होता है, नीचे क्लोज हो जाता है। अगर 10:15 की, तो यहाँ पर एक रिस्क इसलिए लिया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर जो थे स्टॉप लॉस थे इस वाले एरिया पे। यहाँ से मार्केट सुबह ऊपर गया है, अगर ये यहाँ से अगर नीचे को आएगा तो एक बार यहाँ पर पुल बैक मिल सकता है और अच्छा पुल बैक मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वो कैंडल है, ये है 10:15 की कैंडल। आप ऑप्शन चार्ट को देखिए, ऑप्शन चार्ट पे देखिए और इस पे देखिए, तो यहाँ पर क्या था, हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रेड ले सकते थे। रिस्क जरूर था, रिस्क बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस जो बन रहा था 389 389 का, ये है 74,900 का। अगर यहाँ पर 446 के यहाँ के आसपास अगर बाई चांस आप लिमिट ऑर्डर पे लेते तो आपका स्टॉप लॉस, आप अगर जितना कम करते, स्टॉप लॉस को जितना कम करते, यहाँ पे एक पुल बैक मिल सकता था। यहाँ पे पुल बैक मिला 446 से मार्केट कहाँ गया, 552, यानी कि अगले 5 मिनट में मतलब 15 मिनट में आपको 100 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते। लेकिन यहाँ पे मैं पुट साइड के लिए तो जा नहीं रहा था, क्योंकि पुट साइड को मैं ले नहीं सकता था। इसलिए नहीं ले सकता था क्योंकि मार्केट 27 EMA के ऊपर था। अब बात करते हैं मैं कॉल साइड को कहाँ पर गया था। मैं कॉल साइड को गया था इस वाली कैंडल पे। अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल थी, ये वाली, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ये वाला यहाँ से गिर रहा था, वो इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम भी था, पहली 5 मिनट की कैंडल। और यहाँ पर पुट साइड को भी अगर आप देखेंगे तो पुट साइड को भी वॉल्यूम गिरा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्केट नीचे गिरा है। अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये हाई था 75,200, अगर 75,200 को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 75,200 पे भी गिरा था। 75,200 पे भी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, ये आपको वॉल्यूम दिख रहा है, पहली 5 मिनट की कैंडल से अधिक नीचे गिरा हुआ है। जैसे ही ये यहाँ आया दूसरा, आप यहाँ पर कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या हो रही, ये 9 बजकर मतलब ये 9 EMA के नीचे क्लोज हो रही है। अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ बन रही है, 9 EMA के नीचे क्लोज हो रही है। उसके बाद अगली जो रेड कैंडल है, ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है, इंडेक्स में रेड कैंडल बनी है, 9 EMA के नीचे बनी है, और यहाँ भी कहाँ बनी है, 9 EMA के नीचे बनी है। उसके बाद जो अगली कैंडल है वो वॉल्यूम के साथ, उसमें वॉल्यूम भी है। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, मेरा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है। अब मैंने एंट्री कितने में मारी, 380 पे, 380 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 340, यानी कि 40 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। उसके बाद 380 से मार्केट धीरे धीरे कहाँ चले जाता है, 470, यानी कि 70-80 रुपये यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने यहीं पर बुक कर लिया था, इसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ जो सेटअप बनता है ना, ये जो सेटअप बनता है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन 900 पुट
लेकिन जो सबसे अच्छा सेटअप था, एक तो यह था, यहां पर लिया जा सकता था, लेकिन सबसे बढ़िया सेटअप हमारा कौन सा था, ये वाला। जब ये कैंडल बनी, इसने प्रॉपर तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये वाली कैंडल, ये कैंडल कहां बन रही है, जो हमारा कॉल ऑप्शन है 27 ईएमए के ऊपर बन रही है। लेकिन जो ये वाली कैंडल है 1:35 की जो कैंडल है, उसमें मार्केट ऊपर क्लोज तो होती है, लेकिन क्या होता है, वॉल्यूम अच्छा नहीं आया है। और यहां पर भी अगर पुट साइड को भी देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं है, मार्केट प्राइस नीचे क्लोज जरूर हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिएगा, उसकी अगली कैंडल अगर आप देखेंगे तो 9 ईएमए के 1:40 की 9 ईएमए के अंदर बनती है, और कॉल साइड को कैसी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, और पुट साइड को ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद की जो अगली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 1:45 में, यहां पर वॉल्यूम तो पुट साइड को तो है, लेकिन कॉल साइड को वॉल्यूम गिरा नहीं है। लेकिन यहां पर एक सेटअप बन रहा है, जिसको मैं, ये ग्रीन लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल होती है उसी के स्टॉप लॉस से, यानी कि स्टॉप लॉस यहां पर बन रहा था 398 का, तो इसके ऊपर हम लोग यहां पर 435 पर हम लोग यहां पर ऑर्डर लगा देता हूं। मैं पहले ही ऑर्डर लगा देता हूं, यहां पर क्लोजिंग का वेट ही करता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहां से गिरना शुरू करेगा तो एक बार पुल बैक दे सकता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट मिलने के बाद होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। अब शाम के समय पर अगर आप देखेंगे, मार्केट क्या था, बुलिश था। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, जो ये वाली कैंडल है, ये 9 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाती है। और अगर आप देखेंगे, मार्केट ने यहां से ऊपर जाने की कोशिश की, एक बार इस वाली कैंडल पर अगर आप देखेंगे, ये नीचे पुश करने की कोशिश की थी 9 ईएमए के नीचे से। उसके बाद अगली 5 मिनट की कैंडल ने कहां होल्ड किया था, ऊपर प्राइस को होल्ड किया था, ये हो गया। यहां पर रेड कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल बनती है, उसकी अगली कैंडल कहां बनती है, क्लोज होती है। और इस पे क्या है, वॉल्यूम है, दोनों साइड को वॉल्यूम, अगर आप पुट साइड का भी वॉल्यूम देखेंगे और कॉल साइड का भी अगर वॉल्यूम देखने की कोशिश करेंगे, तो पाएंगे कि वहां पर दोनों साइड को वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है पहले 5 मिनट की अपेक्षा। तो यहां पर एक एंट्री मिल सकती थी 471 पे, और आपका स्टॉप लॉस होता 439, यानी कि 40 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस बनता है। 471 से मार्केट कहां जाता है, 550 तक जाता है, यानी कि 100 पॉइंट यहां पर भी मिल जाता है। अगर आप चार्ट को इस तरह से पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर एक एक चीज समझने की कोशिश करोगे, आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें इस दूसरा क्या करना है ना, इसकी दूरी का भी ध्यान रखना कि ये एक साथ तो नहीं है। अगर ये एक साथ है तब भी आप इसको अवॉइड करिए, आप ट्रेड लेने के लिए अवॉइड करिए अगर साथ साथ ये चल रही हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे, बहुत बार चार्ट में आपको दिखाई देगा जब मार्केट साथ साथ में चल रहा होता है। जैसे ये देखिए, ये साथ में चल रहा है और यहाँ गैप है, यहाँ पर अगर गैप है तो अब हमें वेट करना चाहिए इसके ऊपर का। और जहाँ पर मार्केट अगर बाई चांस साथ पैरेलल चल रहा है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, गैप है। जैसे ही इन दोनों में गैप आ जाए तो समझिए कि मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर बाई चांस ये पैरेलल चल रहा है तो यहाँ पर ट्रेड लेना अवॉइड करिए, प्रॉपर तरीके से देखिए कि क्या उसके नीचे मार्केट जा रहा है, या तो मैं लो के पास में ब्रेकआउट होगा तो मैं तब लूंगा, या हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं तब लूंगा। जब आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर होगा। और सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। और अगर आपके कोई भी कमेंट हैं, कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस तरह के वीडियो बना करके आपको दिखा सकूं, या आपको किसी चार्ट में ऐसा दिखा सकूं कि जहां पे मैं आपकी जो परेशानी हो रही है उसको मैं आपको समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच।